क्लास 11th में ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया जहाँ पर हमने अराउंड 1 लाख फी डिपॉजिट किया। हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब एडू यात्रा विद यश, जहां आपको क्लास 11th 12th और अन्य पिछली क्लासेस आगे का नहीं पता, लेकिन पिछली क्लासेस का आपको अपडेट मिलेगा और न जाने बहुत कुछ। तो माय डियर फ्रेंड, आज का हमारा मेनली टॉपिक यह है कि हम क्लास 10th से 11th में आए। तो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम जब क्लास 10th में थे तो लिटरली सिलेबस वही सब यहाँ पर था, लेकिन जैसे हम क्लास 11th में आए सिलेबस यहाँ पर पहुंच चुका है। क्योंकि बहुत 11th अगर आपको हार्ड लग रही है तो ऑफ कोर्स वो है क्योंकि क्लास 10th में इन्होंने सीबीएसई लिटरली भाई साहब बहुत गंदा वाला खेल। मेन प्रॉब्लम ही यहाँ पर यही है कि क्लास 10th में बोलते कि बहुत टफ है, बोर्ड एग्जाम है, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं उससे डर था। लेकिन जब हमने एग्जाम दी, अच्छा रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया बेटर रिजल्ट आया, 95% आए मेरे खुद के भी। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो स्टार्टिंग में जितना हवा बनाया हुआ था वो तो भाई साहब फालतू था, लेकिन वो इसलिए बनाया गया जिससे कि क्लास 10th में भाई साहब मेहनत कर लो। लेकिन अब अगर हम क्लास 11th में आए तो लिटरली भाई साहब पूरे क्लास 10th का जो सिलेबस है वो एक महीने में निपट जाए अगर क्लास 11th से जोड़े तो। मीन्स जितना आप पूरे 10th में पूरे ईयर में कंप्लीट करते हो और न जाने रिविजन्स करते हो, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ अगर आप 11th में आते हो तो मतलब एक महीने में सारी चीजें कवर अप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्लास 10th से हम क्लास 11th में आए तो यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहाँ पर 3 चैप्टर थे एक सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर हो सकता है वो 10 भी हो चुके हैं। जैसे कि मैं प्रशांत भैया से पढ़ा हुआ हूँ, दीपराज सर से पढ़ा हुआ हूँ और शोभित भैया से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने यही नोटिस किया है कि भाई साहब हाँ वो जो बताएंगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो हर साल रिपीट हो रहा है, वो वही आना है। लेकिन यहाँ पर डर के पीछे नहीं होना है, या फिर ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट चेंज कर लेना है। ठीक है भैया, आपने जो सिलेक्ट कर लिया है अब उस पर ही टिके रहो, अब चेंज मत करो। और मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हुई थी कि अभी क्लास 11th में आया मैं, तो मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। अब वो किसका किया था मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, ठीक है। या फिर इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाता है जिसके कारण मैं फोकस ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए मैंने वापस से फिर ऑनलाइन प्रेफर करा। और वो जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट थे वो तो अभी विड्रॉ नहीं हुए, मीन्स जो है जहाँ पर है वहीं पर है। लेकिन हाँ, मुझे ऑनलाइन बेच लेके वापस मैं मेरे घर गाँव आ चुका हूँ और यहाँ से अब ऑनलाइन वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरी स्टडीज़। तो बस अब यही, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और मैं भी क्लास 11th में हूँ। अगर आप देख रहे हो क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, चाहे डमी स्कूल हो या ना हो। अगर आप जेईई की प्रेप कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई साहब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, पॉलिश करना उनको, उसके बाद में नोट्स बनाना है। नेक्स्ट थिंग उसको डेली टाइमली उसको रिवाइज करना है और हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेसिक, फिर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, मेंस और एडवांस, सारी चीज़ों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, जबकि क्लास 10th में ऐसा कुछ नहीं था, 1-2 घंटे भी पढ़े अगर आप डेली के तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। मौज मस्ती मार रहे, फोन चला रहे, वेब सीरीज चल रही, मूवी चल रही, कार्टून और न जाने बहुत कुछ, तो वही था। लेकिन अब क्लास 11th में सीरियस मोड पकड़ना पड़ेगा अगर आप आए हो तो। और बस 1-2 दिनों में मैं भी जल्द आपके साथ में स्टडी ब्लॉग्स शेयर करूँगा, और जिसके अंदर मैं मेरे बारे में बताऊंगा कि मैं अभी कितना इफेक्टिवली पढ़ पा रहा हूँ। अगर मैं आपको लिटरली बताऊं तो अभी ऐसा है कि आज अच्छा पढ़ लिया तो कल के दिन ऐसे यहीं रह जाऊंगा, फिर अगले दिन अच्छा पढ़ लूंगा तो ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है। तो बस यही है कि आपके साथ में मैं खुद भी कंसिस्टेंट हो पाऊंगा और दोनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे और दवाई बचाएंगे और हमारी एक सीट अभी से बुक कर लेंगे IIT कॉलेज में, जिससे कि आप मेरी वीडियो देखो तो अगर आपको लगे कि भाई इतनी पढ़ाई कर रहा है तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और न जाने बहुत कुछ। तो इसलिए बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए। सो टिल दैट टेक केयर, टाटा बाय बाय, साइनिंग विद दिस यश प्रजापत।